नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दी कि माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर भारत के तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक इतिहास पढ़ाव है। उन्होंने बताया कि एआई समिट ने दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया और आज का दिन तकनीक में भारत की प्रतिबद्धता का और भी प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 से 11 साल पहले एक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन आज सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाने वाले भारत अब हार्डवेयर क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि भारत तेजी से वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। इस सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमटी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चंबा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जनता से सीधे संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज चंबा जिले में हमारे कई कार्यक्रम और हम उसी के लिए यहां आए हैं। हम अपने साथ कुछ विशेष पैकेज भी लाए हैं। उन्होंने इस दौरान विकास योजना और परियोजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी साझा की। मंत्री ने चंबा जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन विशेष पैकेजों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और क्षेत्र के विकास को गति देना है। मैं आज चंबे जिले में कई कार्यक्रम हमारा रखा है, उसके लिए आया हूं। मैं बहुत खुश हूं और बहुत दिनों से हिमाचल का एक कार्यक्रम बना रहा था, हो नहीं पा रहा था, इस बार बनाया है।
ये विशेष पैकेज लेके मैं आया हूँ और हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से अल्पसंख्यक लोगों के नाम से हम कुछ विशेष स्कीम देते हैं, लेकिन ये सबके लिए है। जैसे यहाँ जो आज स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम और ITI के लिए और सलूडी में जो स्कीम दिया है, ये विशेष करके युवाओं के लिए बहुत फायदा होगा। या मल्टीपल स्पोर्ट्स का, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कई चीजों का यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा ये स्कीम है, लेकिन बाकी लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी हमने जो पैसे दिए हैं, इससे भी भविष्य में बहुत अच्छा काम आएंगे। और यहाँ जो विशेष करके चंबा कांगड़ा का MP साहब राजीव भारद्वाज जी ने कुछ मेमोरेंडम हिसाब से कई मुद्दे रखे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी मेमोरेंडम मुझे लिख करके दिया है। ये सारे मुद्दे मैंने एक एक करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा है, तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाएंगे अगर पूरा जिक्र करेंगे। लेकिन मैंने सामूहिक एक साथ आश्वासन दिया है कि जो मेमोरेंडम आए हैं, अनुरोध किया गया है, उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हम पूरा मदद करेंगे। मेरा इसलिए अनुरोध है कि राज्य सरकार की ओर से भी इसका तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम में रहते हैं जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलना पड़ता है। पैसे तो हम देते हैं केंद्र से, उसका क्रियान्वित राज्य सरकार के माध्यम से होते हैं। इसलिए राज्य सरकार के साथ कई जगह में तालमेल नहीं होने से वो काम जो है डिले होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार भी साथ में आए और लोगों का दुख सुख जो है उसको पूरा करने में राज्य सरकार बिल्कुल आगे आए। हमारा केंद्र से हम पूरा तैयार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने बता दी कि देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी भी जुड़े। मंत्री ने कहा कि अभियान कैंसर से बचाव और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे समय पर टीकाकरण कराएं और अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत देश भर में युवाओं और किशोरियों को HPV वैक्सीन मुफ्त या कम लागत से उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि संक्रमण और इससे होने वाले कैंसर पर काबू पाया जा सके। और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने की पहल पे यहां जोर दिया गया है, जहां JP नड्डा ने इसका उद्घाटन और शुभारंभ किया। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने यहां पे संक्रमण के कई पहलुओं पर जोर दिया है और तमाम जानकारी साझा की, जहां उन्होंने कहा कि संक्रमण की जांच आवश्यक है ताकि परिवार में सुरक्षित वातावरण लाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा और आगामी नीतियों पर दिशा निर्देश देना था। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जनहित से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा क्षेत्र में हो रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक तेजी से पहुंचे और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता तक कार्य और इसके साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान तमाम अधिकारी यहां मौजूद रहे, जिनको CM योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्य के क्रियान्वयन को लेकर यहां जोर दिया गया है, तमाम योजनाओं को लेकर जोर दिया। जहां बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की, ताकि जनता तक तमाम योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शिता तरीके से पहुंच सके।
और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि लोगों तक बता दें कि योजनाओं का लाभ सही तरीके और समय रहते हुए पहुंच सके और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, ताकि कोई भी लाभार्थी या जनता किसी भी योजना से वंचित ना रहे। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सभी अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। काशीपुर नगर निगम प्राण में होली मिलन कार्यक्रम रंगोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायकों और हुलारों का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करते हुए अबीर गुलाल लगाकर काशीपुर वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की, जिससे यह आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता और सामाजिक सहभागिता की भावना का जीवित उदाहरण बना, जिसने आपसी सौहार्द और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। होली के बता दें कि उल्लासपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को ऋण बनाने का आह्वान किया है। और काशीपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भव्य रंगोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम धामी यहां पे शामिल हुए और इसके साथ ही प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। यहां तमाम पारंपरिक रीति रिवाज और कार्यक्रम किए गए और लोक नृत्य भी यहां देखने को मिला है। और इसके साथ ही सभी ने सीएम धामी का यहां भव्य तरीके से स्वागत किया है। और बता दें कि सीएम धामी के यहां पहुंचने से सभी स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सभी उत्साहित नजर आए हैं और सभी स्थानीय लोगों समेत कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा सभी ने यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाया है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने यहां शिरकत करके इस कार्यक्रम की बता दें कि और भी इसको भव्य बनाया और यहां तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सीएम धामी ने यहां बता दें कि प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। यहाँ पर थोड़ा नाच गाना हुआ, इतने भर से काम नहीं चलेगा। यह आयोजन जो है, हम आज के दिन ये भी संकल्प लें कि हम जो हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेज कर नई पीढ़ी तक ले जाने का हम लोग संकल्प लें कि हमारे नए बच्चे भी, हमारे नौजवान भी पुराने समय में जैसे होली गाते थे, होलियार आते थे, उनका सब स्वागत करते थे और कई दिनों तक होली चलती थी। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, इसको सहेज कर रखने का काम भी हम सबका है। और ये काम यहाँ पर इस बार ये नए तरीके से शुरू हुआ है, इसके लिए मैं बहुत पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज के आयोजन में हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे इधर से नारे लगाने वाले युवा नौजवान बड़ी संख्या में आज यहाँ पधारे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे काशीपुर में मुझे आज पूरी तरह से मिनी इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर समाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर इधर हमारे इतने सारे हैं पगड़ी धारक, हमारे सारे बंधु, सब बड़ी टीम, इधर हमारी दूसरी टीम, पीछे की तरफ दूसरी टीम। उसी प्रकार मंच भी सजाया गया है। मंच में भी पहले इधर का गायन, फिर सुदूर उधर का गायन, फिर मिथिला का गायन, अनेक प्रकार के। ये होली भी जो है जैसे होती कई प्रकार की, तो इसमें सब मिल जाते हैं। वैसे ही होली में सच में हम सब लोग कई बार बहुत साल भर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। कई बार हमारे काम करते करते साथ में जैसे बर्तन खटकते हैं, वैसे खटखटाहट भी हो जाती है, थोड़ी न्यूनता भी आ जाती है, कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको विस्तार देता है, सबको मिलाने का एक माध्यम होता है और सारे कष्ट भूलकर, सारी एक दूसरे से मत भिन्नता भूलकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। और इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। ये सबको एक रस करने का, ये सबको समरस करने का भी त्योहार है। और सच में मैं कहूं
कि सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने को और मजबूती देना और प्रगाढ़ता देना, संबंधों को और गहराई देने का कोई त्योहार है तो हमारा ये पावन पर्व रंगोत्सव होली का त्योहार है। भाइयों बहनों, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां अगर किसी में है तो वो अपनापन बढ़ाने में है। वो कहते हैं ना कि यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मैं मजा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आनंद। मजा तो सजा हो जाता है, बुरा न मानो होली है। कहते आनंद तब है जब तुम भी हो और हम भी हो। ममता जी आप ही बोलिए जोर से, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हम भी हैं और तुम भी है, हम भी हैं और तुम भी हो, तब जो है ये होली भी है और होली के साथ साथ समाज भी है। और मुझे तो सच में आज तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात बेहद ही खराब हैं और नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब में हालात बेहद ही खराब है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि लोग की मुझे बुलाने आ तो मैं जरूर आना। हर रोज किसी न किसी लोगों का बड़ा दबाव रहता सी कि तुसी पंजाब आ, और पंजाब वो बुलाते हैं, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता। देखिए पंजाब के विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी भयानक है और बड़ी लोगों विच बड़ा भय है। लोग बाहर निकलने से डरते हैं। जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए सी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, नशे को लेकर के, जिन्होंने ये गल्लां कीतियां कि असीं नशे को खत्म करांगे, अज पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब है। अज नशा कितना बढ़ गया युवाओं दे विच, वो भी तुसी भली चंगी जानते हैं कि कितना युवाओं दे विच नशा बढ़िया है। और जिहड़ा रोजगार देने की गल कीती सी, किसी युवा नूं इन्होंने रोजगार भी देने का काम किया है। अभी किसानां ते एक प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा दे विच भी किसानां नूं जो लाभ देना सरकार ने चाहिए वो लाभ नहीं दिता। मैं बताना चाहता साढ़े यहाँ भी भारी बरसात के कारण जल भराव की स्थिति हो गई सी। साढ़े किसानां नूं मैंने उन्हां दे खाते दे विच 116 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया है और लगभग 5 करोड़ रुपया जिन्हां दा मकान या जिन्हां दे पशु मर गए सी उन्हां नूं देने का काम किया है। और पिछले अगर 11 सालां दी गल करिए, 11 सालां दे विच हरियाणा दे किसान दी अगर फसल दा खराबा होया तो साडी सरकार ने उन्हां नूं 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। यहाँ तो गल्लां कीतियां जा रही ने। मान साहब तो इत्थे बोलते हैं कि 80-20,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब गुजरात दे विच जांदे आ, वहां जाकर के बोलते हैं कि साडी सरकार पंजाब दे विच 50,000 रुपए देने का काम कर रही है। ये झूठियां गल्लां करते हैं। इन्होंने पंजाब के जो वायदे किए, जो सजा बाग दिखाते सी, उन्हां ते पूरे नहीं उतरे। अज लोकी इन्हां दा बड़ा इन्हां दे खपा है, इन्हां दे तंग है और इसी कारण पंजाब के लोग बार बार यहाँ मुझे बुलाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला जिले के गांव में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं बल्कि भारत की साई हुई राष्ट्र चेतना को जगाने वाले योग पुरुष थे। उनकी प्रतिमा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांवों में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए और स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की।
उन्होंने समिति को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं। सीएम ने यह भी बताया कि पिछले 1 वर्ष में 34,000 युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया और पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा परीक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की गई ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मुझे गांव करासण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जब कोई युवा इस प्रतिमा को देखेगा उसे यह याद आएगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। जब भी कोई हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्रतिमा को देखेगी तो प्रथम दृष्टया में ये भाव उसके मन में जगेगा। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह समाज और राष्ट्र की ये सेवा भी है। साथियों, जब कोई बच्चा, जब कोई युवा यहां आएगा तो उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, वो कौन महान व्यक्तित्व था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। आज नीतीश कुमार बता दें कि 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इधर नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पटना समेत पूरे सूबे में कार्यक्रम हो रहे हैं। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता केक काटकर अपने चहेते नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। पटना के नौलखा मंदिर में सीएम नीतीश के लिए पूजा हवन भी हो रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने केक काटा। केक के आसपास संतरा, लड्डू और लड्डू रखे नजर आए हैं। साथ ही निशांत कुमार की फोटो भी केक के साथ रखी हुई नजर आई है। जेडीयू कार्यकर्ता के साथ बच्चे भी नजर आए। नीतीश कुमार के लिए केक काटा गया और कार्यकर्ताओं ने बच्चों को केक खिलाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मौरीगांव जिले के जगी रोड पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। बच्चों और युवाओं के बीच शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया और आने वाले समय में और भी योजनाएं लागू की जाएंगी। गुजरात में आयोजित सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने हिस्सा लिया है। यहां बता दें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई और कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में टेक्नोलॉजी उद्योग के विकास की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को राज्य में नए प्रोजेक्ट शुरू करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जंतर मंतर पर आयोजित रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए एक अहम बयान दिया है। मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाइए, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कई विमान कंपनियों ने सेवाएं रद्द कर दी हैं। इजरायल ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण प्रमुख विमान गंतव्य और वाणिज्य केंद्र दुबई से आने वाली उड़ानों का संचालन बड़े पैमाने पर बाधित हुआ है। दो देशों के बीच जारी गतिरोध के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भारत में भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बता दें कि इजरायली हमलों में मौत की खबर के बाद क्षेत्र में भारी तनाव है। ईरान की राजधानी तेहरान में बता दें कि खामेनी की मौत की खबर के बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। वहां लोगों ने शोक जताया और साथ ही सुरक्षा बलों की निगरानी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।